ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम पर होने जा रही है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल के माध्यम से हम आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, सभी के विषय में अलग अलग बात करेंगे, बताएंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज दिनांक 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। बात करते हैं अब आपके आज जो ये 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार है, तो आज का पंचांग क्या कहता है। हिंदी का महीना सावन का महीना चल रहा है, श्रावण मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज नवमी, नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग रहेगा वृद्धि और करण होगा गर, राशि रहेगी वृषभ। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 10:45 से लेकर दोपहर 12:26 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगी। और दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे आपसे करना चाहेंगे एक निवेदन, और निवेदन ये है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पर बनेंगे वे सभी वीडियोस आप तक समय पर पहुंच पाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे, और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, दूसरी बात यह कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का, अपनी जो आपकी अपनी जन्म कुंडली है या अपने परिजनों की कुंडली है वो दिखा करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि से आरंभ करेंगे, जिनका एरीज साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में रहेंगे आज पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में। निश्चित तौर पे जब ये यहाँ पर रहेंगे, देखिए सुख साधनों का तो आपको पूरा लाभ दिलवाएंगे, ये मिलेगा ही, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है। गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि मतलब उच्च राशि में वहाँ विद्वान में है, मार्गी और उदित अवस्था में। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी है सुख सुविधाओं के लिए। उधर चंद्रमा भी उच्च की अवस्था में बैठे हैं तो पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। लोगों के साथ आपका बोलचाल का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा रहेगा। लोग आपके इस बोलचाल के व्यवहार से प्रसन्न होंगे, आपको तारीफ करेंगे, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा उनके द्वारा। और आपका एक बात और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो भी आपने अभी तक अपना धन संचय किया हुआ है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि होने के योग हैं। वैसे आपका जो करियर है, करियर को लेकर के थोड़ा सा समस्याएं जरूर हैं, और करियर को लेकर के समस्याएं तो इसलिए भी हैं कि शनि आपके लॉर्ड हैं और वो उल्टी चाल चल रहे हैं, वो भी द्वादश भाव में रह करके। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर हैं, रहेंगी, फेस करनी पड़ेंगी आपको। लेकिन क्योंकि पराक्रम भी आपका कम नहीं है, पराक्रम भी अच्छा कर रहे हैं आप, मेहनत अच्छी कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आप उन घबराने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से आगे निकल जाएंगे, उससे पार हो जाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप भी जो हैं गणपति जी की पूजा कर रहे हैं या करते रहें तो आपके लिए परिणाम जो है वो आपके अनुकूल प्राप्त होंगे। संतान को भी हम यही यहाँ पर सुझाव देंगे, अगर आपको भी अच्छे परिणाम चाहते हैं आप। भाग्य का जहाँ तक प्रश्न है तो भाग्य में थोड़ा सा अटकलें हैं, रुकावटें हैं, यानी कि जितना आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें निश्चित रूप से कमी देखने में आ रही है, और ये आप भी महसूस करेंगे। तो क्या किया जाए कि जो भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो आप केसर कुछ नहीं करना, केसर के तिलक का मस्तिष्क पर लगाना है आपको टीका, और जिह्वा पर और नाभि पर, और तब आप घर से निकल जाइए किसी भी अपने शुभ कार्य के लिए या किसी भी बड़े कार्य के लिए। ये कार्य करके निकलेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। उधर स्वास्थ्य जो है आपका, शुक्र वहाँ नीच के बैठ करके स्वास्थ्य में कमी ला रहे हैं, तो हम उसको भी हम नहीं होने देंगे। आज शुक्रवार का भी दिन है। आपको क्या करना है, कपूर और अदरक, दो चीज, कपूर और अदरक बहते जल में प्रवाह करना है, और उस समय मंत्र का जाप करते रहिए, ओम शू शुक्राय नमः।
11 बार, 21 बार या 108 बार। बस स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और आपके लिए सारी चीज़ें कुल मिलाकर के अच्छी रहेंगी और आपका वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं समाप्त हो, पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होंगी इस उपाय को करके। बात वृषभ राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है आपकी राशि में ही है, उच्च अवस्था में है, बहुत मन प्रसन्न रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे मन में आपके विचार आएंगे, प्लानिंग करेंगे। मैं तो बल्कि कहता हूं कि अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उस पर आपको पहले से बैठ करके प्लानिंग करनी है, तो आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम दिन है। बैठ करके आप करिएगा, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, बहुत अच्छे विचार रहेंगे और दिमाग बहुत सुकून में रहेगा। तो आप अपने किसी भी बड़े कार्य की प्लानिंग बैठ करके बहुत आराम से और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, देखिए ये तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका माइंड बहुत फ्रेश, ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भाई देखिए, कार्य क्षेत्र में तो हम बराबर आपसे बोल ही रहे हैं कि वहाँ चैलेंजेज हैं, लेकिन अब तो आप भी उसके हैबिचुअल हो गए होंगे। जितने भी छोटे मोटे ये चैलेंजेज आने हैं, क्योंकि देखिए चैलेंजेज तो आएंगे, लेकिन चैलेंजेज पर आप काम करेंगे तो आप सफल भी होंगे, ये भी बात बहुत अच्छी है। एक तो ये होता है ना, चैलेंजेज आ रहे हैं, फेस कर भी रहे हैं, लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन होगा और आप उस सॉल्यूशन पे काम करके अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे और आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, बढ़ेंगे सफलता प्राप्त करते हुए। साथियों, जहाँ तक आपके धन का सवाल है तो धन के आगमन में भी थोड़ी कमी है, बनी हुई है कमी। तो यहाँ पर आपको शनि मंदिर जाएं या किसी धार्मिक स्थल पर जाएं संध्या के समय और शनि चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। किसी भी मंदिर में जाके, धार्मिक स्थल पर जाके हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठ करके, उनकी प्रतिमा के, और वहीं बैठ करके आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा तो आपकी वाणी भी सही होगी, वाणी पर आपका नियंत्रण भी रहेगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे और आपका जो धन कोष है उसमें भी वृद्धि हो पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई भाग्य का भी साथ रहे तो मैंने आपको बताया ही है कि शनि मंदिर में भी जाएं संध्या के समय और वहाँ जाकर के भी आप अगर करेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। हनुमान जी की पूजा तो करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर उपाय में से एक रहेगा। और दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके क्योंकि भाव में, यहाँ पर घर में, आपके हाउस में शुक्र नीच अवस्था में बैठ करके आपकी पढ़ाई को एक तरीके से वो कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और पढ़ाई प्रभावित होती है तो रिजल्ट्स भी प्रभावित होते हैं। और इसी प्रकार संतान भी जो मेहनत और परिश्रम आप लोग कर रहे हैं उसके आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त ना हो या मेहनत के अनुसार, तो मन अशांत होता है, दुखी होता है। लेकिन यहाँ तो दुख होने वाली कोई बात है नहीं क्योंकि चंद्रमा लगन में उच्च के बैठे हुए हैं, वो तो आपको प्रसन्न रखेंगे। तो यहाँ पर आपको करना यही है कि आज आप शुक्र के जो नीच की अवस्था में हैं उनका आप उपाय करें। और उपाय क्या करना है, माँ लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और उनको भोग लगाएं खीर का। आगे बात करेंगे कि भाई आपका जो है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन को भी अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं दूर होंगी, ये भी जान लीजिए आप। और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, जो हमने शुक्र का उपाय आपको बताया है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना, इससे आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये द्वादश भाव में है पूरे दिन, तो दूर दराज की यात्राओं से आपको अच्छे रिजल्ट सामने आने की संभावना बन रही है। मगर आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की ओर से अगर आपने लापरवाही की तो यहाँ परेशानी बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर उपाय आपके लिए बताना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। भाई स्वास्थ्य के लिए उपाय क्या करना है, छोटा सा मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। या तो ये मंत्र का जाप करें या फिर ये इस मंत्र का भी कर सकते हैं, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। एक माला इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और साथियों, धन का भी लाभ आपको होता रहेगा इनकम के रूप में। और जो आपके मित्र हैं उनसे भी आपको किसी प्रकार की चीटिंग वो नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं कर पाएंगे और आप आराम से अपना संबंध उनके साथ आपके चलते रहेंगे, मित्रों के साथ, इस उपाय को ही करके। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि शनि जो है वो वक्री स्थिति में आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो आपके करियर में, आपके कार्य में बाधाएं ज़्यादा आएंगी, रुक रुक करके आपके कार्य पूरे होंगे, खिसक खिसक करके। यानी कि एक छोटे से छोटा भी कार्य जो होता है जिसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, हो जाना चाहिए समय पर या समय से पहले, उसमें भी आप देखेंगे कि आपके कार्यों में विघ्न पड़ रहा है। अब इस विघ्न को दूर करने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सारे संकट आपके दूर होंगे।
संकट हटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई बल हनुमत बलबीरा। ठीक है ना। तो ये आप करिएगा हनुमान चालीसा का पाठ, तो फिर आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। और अकेले इसी उपाय को करके संध्या के समय करिएगा, और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अब साथियों, क्योंकि शुक्र भी जो है सुख भाव में बैठे हुए नीच अवस्था में सुखों में कमी कर रहे हैं, और साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई को भी प्रभावित कर रहे हैं, संतान के रिजल्ट्स में भी कमी पैदा कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको शुक्र का उपाय करना है। चांदी की अगर माँ लक्ष्मी जी आपके पास हैं घर में, तो आप उनको ईत्र और शहद लगाइए, उनके श्री चरणों में शहद का भोग लगाइए, ईत्र भी चढ़ाइए, और वहीं बैठ करके लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। और पराक्रम अच्छा रखना है, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कमी हो रही है, और आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भाई मैं मेहनत करता तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स और मिल सकते थे जो नहीं मिल पा रहे, सिर्फ इस करके कि मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ चाह करके भी। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत गणपति जी की पूजा कीजिए। बाकी धन कोष में तो वृद्धि आपके होती हुई दिख रही है, आपके फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, होते हुए मतलब रहेंगे, बने रहेंगे। बात कर्क राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज एकादश भाव में 11th हाउस में, यहाँ रह करके चंद्रमा जो आपके मित्र हैं, मतलब फीमेल फ्रेंड्स, उनके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, उनसे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनका सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त होगा, और धन के रूप में लाभ की प्राप्ति के योग हैं। अर्निंग्स आपकी बढ़ने की बहुत अच्छी संभावना है साथियों। और रहा इस बात का प्रश्न कि भाई आप मन से भी और तन से भी खुश रहेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत शारीरिक प्रॉब्लम होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो उसका भी हम आपको उपाय बता देंगे। तो उससे भी आप अगर करेंगे उस उपाय को, तो वहाँ से भी कोई समस्या दूर दूर तक नहीं होगी। वैसे क्या है कि गुरु उच्च के होकर के लगन भाव में बैठे हैं, आधी से ज़्यादा कुंडली को तो उन्होंने वैसे ही संभाल रखा है आपके चार्ट में, और वो उनका जो है जो दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे पड़ रही है। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें कि आपको सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, सामान्य से मध्यम के बीच, संतान को भी इसी प्रकार। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा कि शनि वक्री स्थिति में बैठे हैं आपके घर में, यहाँ पर ये भाग्य थोड़ा सा खिसक खिसक के चलेगा, आपको सपोर्ट करेगा। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही मिलेंगे, थोड़ा सा कमी रहेगी, जितने मिलने चाहिए थे उसमें कमी। अब पराक्रम की बात कर लेते हैं। पराक्रम में देखिए घर में शुक्र नीच अवस्था में बैठ गए, तो आप अगर छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं तो वहाँ पे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा सा संबंधों में कमी की ओर इशारा है, और पराक्रम आपका प्रभावित हो रहा है, एनर्जी लेवल डाउन रहने की पूरी संभावना है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तनाव और टेंशन, क्योंकि केतु वहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। अब इनके लिए करें तो क्या करें, उपाय क्या करने हैं। देखिए वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा है, वहाँ तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपके लिए आज के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई संभावना ज़्यादा नहीं है। मगर आप अपने पराक्रम को तो जरूर सही करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो संसार में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर मेहनत अच्छी करने के लिए आपको आज सफ़ेद रंग के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, और उन पर डिओसेंट या परफ्यूम जैसी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। वाइट शूज़ भी पहनेंगे तो अच्छा है, और सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलिएगा। शुक्रवार का दिन है, प्रातःकाल भगवान शंकर जी पर जल अर्पित करके सफ़ेद पुष्प भी चढ़ा लें, और उनका ऊपर फिर सफ़ेद चंदन का तिलक, फिर अपने माथे पर। ये उपाय करें, छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें कितना टाइम लग जाएगा, कितना कोई पैसा खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हम तो उपाय ऐसे ही देते हैं, और इन्हीं उपायों को अगर आप श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं, पूरे मन और तन से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए रिजल्ट्स आपके हाथों में होंगे। साथियों, ये मैंने आपके पराक्रम में वृद्धि के लिए बताया, और गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे। और साथियों, हनुमान जी की पूजा संध्या के समय कर लें। घर पहुंचते हैं जब अपने ऑफिस से, कार्यालय से, फैक्ट्री से, शाम को जाते हैं, दिन छिप जाता है, सूरज अस्त हो जाते हैं, उस समय पर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपकी दूर दराज की यात्राओं में भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये दशम भाव में है आज आपके सिंह राशि के चार्ट में जातकों के। तो यहाँ पर ये जो चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत है ये।
आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि आप चाहे रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, मगर धन का जो लाभ है जो होना चाहिए उसमें कमी के भी संकेत हैं, उतनी मात्रा में ना मिल पाए ऐसे। और जो आएगा, जो धन आना भी है आपके हाथों में, मैं आगे भी आपको ये बात बताया हूँ कि उसमें खर्च क्या पहले लिस्ट तैयार हो जाएगा खर्चे का, यानी कि इनकम जितनी है उससे कहीं अधिक खर्च की भी संभावना है। हालांकि कुछ अच्छे फायदे भी हैं, दूर दराज की यात्राओं से फायदा मिलेगा आपको, गुरु बृहस्पति वहाँ उच्च के हैं, खर्चा होगा भी तो कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में होगा, गलत कार्यों में आपका धन नहीं जाएगा। आस्था भी आपकी धर्म के प्रति बनी रहेगी, मगर जो फैमिली रिलेशंस हैं उसमें कमी के संकेत मिल रहे हैं और आपका वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं अब उपाय बता रहा हूँ। आपका जो आपका एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे, आपका पराक्रम परिश्रम आप करते रहें, तो उसके लिए, और आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे बने रहें, आपका धन कोष में वृद्धि हो, तो उसके लिए तो फिर आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला। अगर स्फटिक की माला से करते हैं अपने पूजा घर के सामने बैठ करके सुबह के टाइम प्रातःकाल स्नान आदि से फ्री होकर के निवृत्त होके, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बात करते हैं कि भाई उसी समय आप जो आपका मैरिड लाइफ है उसमें जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए ओम ह्रीं क्लीं होम मातंगई फट स्वाहा ये आप जरूर करें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपके वैवाहिक जीवन में। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या अपनी पढ़ाई से संबंधित आपके रिजल्ट्स भी नीचे आ सकते हैं। और संतान को भी जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार जो आप आशा करेंगे आपको उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, गड़हल के जो फूल होते हैं वो आप देवताओं पर अर्पित करें और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः मनी मन इस मंत्र का जाप करते रहें जब भी आपको समय मिले। जरूरी नहीं है मंदिर में जाके बैठ के करें, पूजा घर के सामने ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, बस इस मंत्र का जाप जब भी फ्री हो करते रहिए, देखिए आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और हनुमान जी की पूजा करने से धन के लाभ में जो रुकावटें हो रही हैं वो दूर होंगी, साथ ही आपके भाग्य का मिलेगा आपको सपोर्ट, और जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप जो सिंह राशि के जातक हैं उनका दैनिक राशिफल 7 अगस्त 2026। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे और अपनी उच्च राशि वृषभ में है। तो चंद्रमा यहां पर रहने से निश्चित रूप से आप कन्या राशि के जातकों के जो जातक हैं हमारे कन्या राशि के, उनको चंद्रमा के कारण, क्योंकि उच्च की स्थिति है चंद्रमा की, और चंद्रमा की उच्च की स्थिति होते हुए भाग्य में, मतलब एक तरीके से भाग्य को मजबूत कर रहे हैं चंद्रमा। यानी कि आपको भाग्य का कुल मिलाकर के कहने का भाव यह है कि भाग्य का आज के दिन अच्छा सपोर्ट आपको चंद्रमा के कारण मिलेगा। लेकिन यह भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमें गुरुजी ने बोल दिया है कि भाग्य का साथ मिलेगा आज के दिन, तो अब हमें कुछ भी एफर्ट करने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे विचार लेकर के नहीं चलना चाहिए। देखिए, भाग्य अपना काम करेगा। अगर आप देखिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य का और अधिक सपोर्ट आपको मिल जाता है। यानी कि कार्य आपके और कई गुना अच्छे तरीके से पूरे होते हैं। तो यहां पर इस बात को भी हमें समझना होगा। बस हमने ये कहा है कि अगर आप कोई काम करते हैं, कोई हाथ में चीज लेते हैं, कोई जिम्मेदारी, तो उसको अगर उस पर काम करते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं, तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, आपके एफर्ट भी होंगे, कार्य जल्दी सिद्ध होगा, जल्दी पूरा होगा और जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ये होता है मतलब। वैसे धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होता हुआ लग रहा है, अर्निंग्स आपकी अच्छी रहेंगी, अर्निंग्स को लेकर के कोई समस्या यहाँ पर दिख नहीं रही है। जहां तक आपके करियर का सवाल है, प्रोफेशन का सवाल है, वर्क प्लेस का सवाल है, तो वर्क प्लेस पे भी आप हार्ड वर्क आपको करना है, जबकि हार्ड वर्क में यहाँ पर कमी आ रही है, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। यानी कि मेहनत परिश्रम में कमी आ रही है आपके। अब इसको कैसे पूरा करना है ये मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। इस मंत्र का जाप करें स्नान करने के बाद। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य रुकेंगे नहीं, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए सही रहेंगी
अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इससे कई फायदे आपको होने वाले हैं, कई फायदे। और घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको प्यार और आशीर्वाद आपके सर पे बना रहेगा, अकेले इस उपाय को ही करके। लेकिन क्योंकि शुक्र जो है नीच अवस्था में है, तो ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं बराबर आपको बोल रहा हूं कन्या राशि के जातकों को कि जिसके कारण आपको लोग पीछे क्रिटिसाइज करें, आपके स्वभाव को लेकर के, आपके कार्यकलापों को लेकर के कोई भी ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि शुक्र जब नीच अवस्था में आते हैं तो जातक से इस तरीके के कार्य करवा देते हैं। तो यहां पर आपको अगर उपाय करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और उपाय क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, उसके लिए आप कौओं को अगर पूड़ी पर खीर रख करके खिलाएंगे आज के दिन, तो ये इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सोच आपकी पॉजिटिव होगी और आपका जो धन संचय है उसमें वृद्धि होगी। और साथ ही साथ जो आपका भाग्य का जो हमने बताया उसमें भी और अधिक कई गुना मतलब वृद्धि होगी भाग्य के। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी, मैंने जैसा कहा कि हनुमान जी की पूजा करते रहें, तो इससे आपको भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, संतान को भी अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बना रहेगा। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे 2-3 उपाय आप करिए, देखिए आपका पूरा दिन ही समझ जाएगा। तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन के लॉर्ड तो जो है वीनस यानी कि शुक्र हैं साथियों, और शुक्र इस समय नीच अवस्था में है, द्वादश भाव में, लग्नेश नीच अवस्था में है। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा हमारे तुला राशि के जातकों को। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। उपाय मैं देने जा रहा हूँ छोटे छोटे, बस वो करिएगा और बेफिक्र रहिएगा, किसी बात की फिक्र नहीं करनी, सब कुछ ठीक होगा। और क्या है कि देखिए, चंद्रमा उच्च, जहाँ शुक्र नीच राशि में है, नीच की अवस्था में है, वहीं आज चंद्रमा उच्च अवस्था में है। और चंद्रमा के उच्च अवस्था में रहने से कार्य क्षेत्र में तो मैं बराबर तुला राशि के जातकों को बोल रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं हर तरीके से। तो वहां का तो आप लाभ लेते रहिएगा। और साथ ही साथ जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट के तौर पर या प्यार आशीर्वाद के तौर पर कुछ ना कुछ उनके द्वारा आपको मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य का जरूर थोड़ा सा यहाँ पर कमी है भाग्य में, तो वो भी दूर करी जाएगी। धन के लाभ में भी थोड़ा सा कमी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा, लक्ष्मी गणपति देव जी की पूजा करने से आपके धन का मार्ग प्रशस्त रहेगा, आगमन का आपके हाथों में दिखाई देगा पैसा आता हुआ। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत बस आपको लक्ष्मी गणपति जी की एक तो करनी है पूजा, और दूसरा माँ सरस्वती जी की पूजा करें। वो बच्चे जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको करना है। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या करना है, इस मंत्र का जाप करना है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला जाप आप करें। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट, आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। साथ ही भाग्य का सपोर्ट तुला राशि के जातकों को प्राप्त होगा इस मंत्र का जाप करके। और साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन जो है वो सामान्य बने रहेंगे, बजाय इसके कि तनावग्रस्त हों। और आपका धन संचय में भी रुचि रहेगी और कुछ ना कुछ उसमें भी वृद्धि होगी। कौन सा उपाय करके, इस मंत्र का जाप करके। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, एक माला। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करनी है आपको, और उसके बाद ये मंत्र का जाप करना है। बस आपके सारे कार्य अपने आप पूरे होंगे। और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, थोड़ा केयर करेंगे, ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में उच्च राशि में उच्च अवस्था में बने बैठे हैं, मगर दूसरी ओर शुक्र जो है वो नीच अवस्था में है, आपके धन के लाभ के इस घर में बैठे हुए हैं नीच अवस्था में। उधर मंगल जो है वो भी अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। कुछ ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, तो उसके कारण रिजल्ट्स भी जो हैं, परिणाम भी जो हैं वो भी प्रतिकूल दिखाई देते हैं। लेकिन प्रतिकूल परिणामों की अगर प्राप्ति के योग हैं तो दूसरी बात यह है कि हमारे पास उपाय भी हैं उनको रोकने के लिए या अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पर आप उपाय करें छोटे छोटे से, निश्चित रूप से आपके जितने भी अशुभ प्रभाव हैं उनमें कमी आएगी ही। तो साथियों, सबसे पहले आपके बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर में भी जो समस्याएं हैं वो भी आपको नहीं आएंगी। बस यहाँ पर भी आपको लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से करियर आपका सही ट्रैक पर चलेगा। दूसरा, धन का जो लाभ है
जिसमें रुकावट है या कमी है या एकदम बिल्कुल वहाँ पर रुकावट पूरी तरह से बनी हुई है, तो वहाँ पर भी वो रुकावट खुलेगी आपके लिए और धन का लाभ आपको होना आरंभ होगा। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा प्रातःकाल करके घर से निकलना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन कैसे रहें, अच्छे रहें और आपके धन संचय में भी आपकी रुचि रहे, वृद्धि हो। उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको करना ये है साथियों कि आपको करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र का चलते फिरते जाप करें। घर से निकल गए, जहाँ पर भी टाइम मिल गया शुरू कर दीजिए मन ही मन, मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि उनको भी थोड़ा सा सामान्य या सामान्य से नीचे लेवल पे रिजल्ट्स मिलेंगे और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप करते हैं इस मंत्र का जाप, मंत्र क्या है? ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके विचारों में परिपक्वता रहेगी, यानी कि मजबूती रहेगी। सोच आपकी बिल्कुल एकदम मजबूत, जो भी आपके इरादे होंगे मजबूत रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का कुछ 19-21 या फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा कि कब बहुत लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन जैसी स्थिति नहीं रहेगी। और यहाँ पर भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मैंने कहा लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से करियर में भी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनने से धन का लाभ भी आपको होगा। और साथियों, वैवाहिक जीवन आपका सुखद है आज के दिन, क्योंकि चंद्रमा उच्च के अवस्था में बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बना रहे हैं। साथ ही आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। पराक्रम परिश्रम आपका अच्छा मेंटेन आप रखेंगे। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं ये आज छठे भाव में उच्च राशि में उच्च अवस्था में बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में 7th हाउस में है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल कर रहे हैं। और शुक्र आपके दशम भाव में करियर हाउस में नीच अवस्था में बैठ के आपके करियर में आपका डिमोशन ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। तो अब एक तो आपको बताना चाहूँगा, करियर को लेकर के बात कर रहे हैं कि अपने किसी सीनियर या अपने बॉस के साथ कोई भी हेटेड आर्गूमेंट्स बिल्कुल ना करें। शांति के साथ अपने कार्यों में लगे रहें, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ। और किसी भी वाद विवाद में दूर दूर तक पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। ये हमारा आपके लिए सुझाव। नंबर 2 बात ये कि क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच के हैं और लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर लाभ में भी कमी करेंगे। तो लाभ में कमी हम क्यों होने दें और क्यों हम आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम होने दें? तो आप थोड़ा सा हमारे कहे अनुसार उपाय करें। और उपाय क्या है? गौ माता को, बस यही उपाय है, गौ माता को सेवा करें। सफ़ेद गौ माता के चरणों में जाकर उनके चरण छुएं और अपने हाथों से उनको रोटी पर देसी घी, प्योर देसी घी रख करके साथ में कुछ चीनी रख लें मिठाई के तौर पे सफ़ेद, वो उनको आप खिलाइए। हो गया उपाय। और भाग्य का सपोर्ट अगर आपको पूरा चाहिए और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि भाई हमें भी अच्छे परिणाम चाहिए अपनी पढ़ाई से संबंधित, जो कि नहीं मिल रहे, तो बिल्कुल मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को या काले कुत्ते को दूध पिलाइए सुबह घर से निकलने के समय पर, या निकलने से पहले या निकलने के समय पर, यह आप कीजिएगा। और अगर आप अपना मैरिड लाइफ को भी सुखद देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। और वो मंत्र क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः। बहुत छोटा सा लघु मंत्र है। आपका जो पारिवारिक संबंध है वो बेहतर होगा, धन कोष में वृद्धि भी होगी। और कहीं अगर प्रॉपर्टी जैसी चीज़ में अगर पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी अच्छा रिटर्न आपको मिल पाएगा। और साथियों, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका जो पराक्रम है, मेहनत परिश्रम जो कर रहे हैं, वो भी मध्यम तरीके से होता रहेगा। और जो मैंने अभी मंत्र बताया ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र को करने पर, इस मंत्र का जाप करने पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये उच्च अवस्था में बैठे हैं पंचम भाव में। तो पंचम भाव में बैठ करके चंद्रमा उच्च अवस्था में निश्चित रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के बीच में कहीं पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं नॉर्मल एजुकेशन के नाम पे, तो आपके लिए बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त कराने जा रहे हैं चंद्रमा। बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति, साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। मैरिड लाइफ से आप संतुष्ट रहेंगे। मगर जो आपका भाग्य है, भाग्य में थोड़ी सी कमी है। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अपने अनुसार परिणाम या रिजल्ट्स ना मिलने के कारण मन अशांत रह सकता है, मन दुखी रह सकता है। और वो कारण है शुक्र नीच अवस्था में बैठे हैं नवम भाव में। तो शुक्र के जो
अशुभ प्रभाव हैं उनको आपको कैसे दूर करना चाहिए। उसके लिए फिर आपको बताना चाहेंगे कि एक तो चांदी की जो लक्ष्मी जी हैं उन पर आप उनको शहद का भोग लगाएं और इत्र लगाएं। अगर घर में चांदी की लक्ष्मी जी हैं, नहीं है तो कौओं को आप खीर रख करके पूड़ी बनवा करके 2 पूड़ी या 4 पूड़ी बनवा करके उस पर खीर इतनी रख करके वो कौओं को खिलाइए, तो उससे जो है आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी और आपके करियर में भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे इन उपायों को करके। जहाँ तक आपका पराक्रम और परिश्रम का प्रश्न है तो उसमें भी थोड़ी कमी आती हुई दिख रही है, क्योंकि शनि वहाँ पर वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, मीन राशि में, और पारिवारिक संबंध भी थोड़ा सा किसी ना किसी बात को लेकर के खटास कड़वाहट आने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी की पूजा, जैसे मैंने कहा, या मंगल के जो एक तरीके से जो जाप है मंत्रों के, वो आप कीजिएगा। तो मंगल के मंत्रों के जाप करने पर ही आपको पराक्रम भी आपका बेहतर होगा, सही होगी, आपकी इनकम भी आपके लिए बनेगी, आय के साधन भी बनेंगे और आय आपके हाथों में भी आएगी, इनकम, अर्निंग्स। और वो क्या करना है, मंगल का आप कर सकते हैं। मंगल का जो भी आप मतलब उपाय कई हैं, मंत्र जो हैं कई हैं, कोई भी एक मंत्र करें, या तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः, दोनों में से जो आपको आसान लगता है। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा तो आपको काफ़ी क्षेत्रों में अलग अलग अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य हो जाएगी। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपके लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि शनि जो है वो वक्री स्थिति में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपकी राशि से जो है वो चतुर्थ भाव में है आज उच्च अवस्था में, मगर दूसरी ओर शुक्र जो है नीच अवस्था में, अष्टम भाव में। उधर केतु जो है अपनी शत्रु राशि में सप्तम भाव में है, और मंगल अपनी शत्रु राशि पंचम भाव में है, मिथुन में। तो ये 3-4 ग्रहों के कारण जो है परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल बनती हुई दिख रही हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है परेशान होने की, उपाय हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप अपना कार्य क्षेत्र को, यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित रिजल्ट्स अच्छे चाहते हैं प्राप्त करना, कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत भी पहली बात तो ये कि मेहनत हो, उसके लिए भी तो ग्रहों को मजबूत करना है कि आप मेहनत कर सकें खुशी खुशी, और जब मेहनत करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में उसके रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए। तो यहाँ पर कई बातें हैं, एक ही उपाय करने से उसके कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में मिलेगा, आपके पराक्रम का भी लाभ मिलेगा, और करना क्या है, उपाय सिर्फ यही है जो हम अब आपको बता रहे हैं। ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी आराम से अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, और संतान को भी होगी, साथ में पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका संबंध अच्छे अनुकूल स्थिति में रहेंगे, और करियर में भी आप कुछ बेहतर कार्य कर पाएंगे। ये इतने काम आपके होंगे। वैसे बात बता दूं कि दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन को अगर अच्छा सुखद देखना चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा जरूर करें प्रातःकाल, और साथ में लक्ष्मी जी की भी करें। अगर लक्ष्मी जी की करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, और साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी आपके ऊपर, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे 2-3 उपाय जरूर कर लें, बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और दिन आपका अपना है। इसके बाद बात अंत में मीन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये तृतीय भाव में रहेंगे, थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस में चंद्रमा रहने की वजह से आपका पराक्रम बहुत अच्छा है। मीन राशि के जातकों का मेहनत दिल खोल के करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, और अगर छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आपको करनी पड़ती हैं तो बेफिक्र होकर कीजिए, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा प्यार और सहयोग देंगे। साथियों, मैं अगर बात करूं कि आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा क्या, या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, जी हाँ, उसमें कमी के संकेत हैं, मगर उपाय करने पर सब कुछ होगा। और उपाय आपको क्या करना चाहिए, प्रातःकाल आप ये कीजिए कि एक तो नीम के पेड़ की टहनी की दातन कीजिए, और लाल चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा, और गुड़ खा करके घर से निकलिए। बस ये उपाय करिए, आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा। और दूसरी बात यह कि जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, और आपका धन संचय में भी वृद्धि होना तय है। तो इतने सारे कार्य आपके बनेंगे अकेले एक इस उपाय को करके। अब मैं बात करूंगा आपसे, देखिए, धन के लाभ की। तो धन का लाभ भी आपको होगा, लाभ होने की भी स्थिति अच्छी है, मध्यम तौर पे आपको लाभ होने की पूरे चांसेस बने हुए हैं। दूर दराज की यात्राओं के योग भी हैं, मगर वो खर्चा भी होगा, उसमें आपका खर्चा अधिक होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन
में थोड़ी परेशानियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में वहाँ बैठ गए हैं। आपके पार्टनरशिप में भी कोई कार्य अगर चल रहा है तो वहाँ पर भी दिक्कतों का सामना या नुकसान उठाने की पूरी संकेत यहाँ पर हैं ग्रहों के द्वारा। तो अपने शुक्र को अच्छा करें और हेल्थ अच्छा रखने के लिए केतु के भी उपाय करें। तो यहाँ पर वही फिर बात आ जाती है, लक्ष्मी और गणपति जी को प्रसन्न कर लें, आपके सारे कष्ट दूर, सारे कार्य पूरे। तो एक तो आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी चालीसा का ही पाठ कर लें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें अंत में, और खीर का या शहद का उनको भोग लगाएं, और गणपति जी को मोदक का भोग लगाएं, और ओम गण गणपताये नमः एक माला इस मंत्र की। बाकी रहा नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स की बात, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है आपके लिए। तो साथियों, ये था आप हमारे सभी जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, आप इससे संतुष्ट हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें साथियों। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और साथियों, बताना चाहेंगे साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और यदि आप दोबारा बताना चाहेंगे आपको कि अगर कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्यों को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजन की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।